Hello everyone, beta. Hello everyone. So today, beta, I'm not discussing about economics. I'm not discussing about microeconomics or either Indian economy. I want to just tell you about new education policy. So our today's topic is new education policy, which is for every stream, beta, either from first class to 12th class, which is for everyone, or all you have to just to know about these new education policy. होप सो आपको बातें शायद पता हो या ना पता हो, मैं आपको कुछ बातें न्यू बातें बताने की कोशिश करता हूँ। तो बेटा बहुत से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स मिले हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमें। बहुत से पॉजिटिव साइड भी मिले हैं, बहुत से नेगेटिव साइड भी मिले हैं सर। ठीक, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सर, it is called HRD ministry, but now it is called education ministry. सर अभी तक इसको HRD मिनिस्ट्री बोल रहे थे, अब इसको कहेंगे हम लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री। बेटा फ्रॉम 1986 to 2020, आफ्टर 34 years सर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस एजुकेशन से रिलेटेड चेंज होने जा रहे हैं बेटा आफ्टर 34 years। तो सोचो बेटा, पुरानी पॉलिसीज थी, अब नई पॉलिसीज है, और इस पॉलिसी को कहा गया है, इसका नाम अब क्या बोल दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। जो डिपार्टमेंट था अब उसको HRD मिनिस्ट्री बोल छोड़कर अब हम लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री कहेंगे बेटा। ठीक है, तो क्यों, क्या क्या नई एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बेनिफिशियल है आपके स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, मैं आपको उससे कुछ ना कुछ बातें बताना चाहता हूँ। है तो आपका 8-9 पेज का PDF फॉर्म में, बट मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताना चाहूँ जिससे आपको चीजें क्या हो जाए बेटा, क्लियर हो जाए। सो सर फ्रॉम स्कूल लेवल को आते हैं, स्कूल लेवल टू यूनिवर्सिटी लेवल चलेंगे बेटा। अभी तक हम लोग ना 10+2 कहते थे सर, अभी तक इट इज कॉल्ड 10+2 ना, बोर्ड को सर 10+2 कहते थे सर। अब इसको चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया। ये 4 पार्ट में हमने अपने स्कूल लेवल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। वो क्या क्या चीजें हैं देखिएगा सर। ये जो फिफ्थ है, ये जो 5 क्लास हमने करी, 5 क्लास करी सर, ये आपका सर प्री प्राइमरी। सर प्री प्राइमरी में क्या क्या आएगा बेटा, फ्रॉम नर्सरी LKG UKG फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास सर, फ्रॉम नर्सरी टू सेकेंड क्लास, ये आपका प्री प्राइमरी लेवल अब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा, प्री प्राइमरी लेवल कहा जाएगा सर। इसी तरह प्राइमरी लेवल है सर, प्राइमरी लेवल क्या, जो 3 क्लास है ना, इसको प्राइमरी लेवल कहेंगे सर, फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ। सर फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ इट इज कॉल्ड प्राइमरी लेवल 3 सर। नेक्स्ट 3 क्या है सर, नेक्स्ट 3 इज मिडिल लेवल, फ्रॉम 6th to 8th, फ्रॉम 6th to 8th, एंड लास्ट जो 4 क्लास है सर, दैट इज कॉल्ड हायर, दैट इज कॉल्ड हायर क्लासेस बेटा, फ्रॉम 9th to 9th 10th 11th 12th, from 9 to 12th class, that is called higher level, that is called higher level बेटा। सो सर अभी तक हम लोग इसको क्या करते थे, हम लोग जस्ट 10+2 कहते थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। अब चीजें चेंज कर दी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल एंड हायर लेवल कह दिया बेटा। ठीक है, तो सर प्री प्राइमरी में आपके फ्रॉम नर्सरी टू सेकेंड, देन प्राइमरी में आपका फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ, देन मिडिल में आपका फ्रॉम 6th to 8th, एंड हायर में आपका 9th to 12th था सर। अभी तक एग्जाम्स हुआ करते थे आपके, लाइक फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इस तरह हुआ करते थे। प्री पीरियोडिक, पोस्ट पीरियोडिक टेस्ट तो होंगे, बट बेटा अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या हो गया है सर, जो अभी तक बोर्ड हुआ करता था 10th एंड 12th में सर, अब वो बोर्ड नहीं होगा 10th में। हाँ बेटा, लाइक 9th एंड 11th में जैसे इंटरनल एग्जाम्स हुआ करते थे, सेम गोज विथ सर
टेंथ के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अब कोई भी बोर्ड एग्जाम टेंथ में नहीं होंगे, सब बोर्ड एग्जाम सीधे होंगे इन क्लास 12th, इन क्लास 12th बेटा, 12th में बोर्ड एग्जाम आपके होंगे। सर 9, 10, 11, 12 की बात करें तो सर यहां पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने वाले हैं। सर सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने वाले हैं सर, 2 सेमेस्टर इन ईच सेशन। सर इन ईच सेशन आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे, लाइक 2 2 2 2। और 12th में आपका बेटा क्या होगा, फाइनल सेमेस्टर में आपका बोर्ड एग्जाम होगा। इट मींस जो 10th में आपके एग्जाम्स होते थे, बोर्ड एग्जाम्स हुआ करते थे, वो बोर्ड एग्जाम अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में कैंसिल कर दिया गया है। जैसे आपके 9th में 11th में इंटरनल एग्जाम्स हुआ करते थे, सेम बेटा उसी तरह आपके 10th में भी इंटरनल एग्जाम्स होंगे। तो ये मुझे लगता है कुछ बेनिफिट्स इसमें आपको मिला, और कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे लाइक 12th में हम सीधे बोर्ड एग्जाम देंगे तो सर हमें थोड़ी सी टेंशन होगी। तो ये आपके कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ेंगे। ठीक है, तो सर ये स्कूल लेवल को हमने 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, देन आपका मिडिल एंड सीनियर लेवल। नेक्स्ट बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सुनना है आपको, यहां थोड़ा बातें ध्यान से सुनना बेटा। आपको भी लगेगा हाँ भाई कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में चेंजेस अच्छे हुए हैं सर। आप सुन के इसको अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, अपने कजन्स को शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई ये चीजें चेंजेस हुई हैं। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको पता होगा, जिन्होंने या शायद पढ़ना सही नहीं समझा उसको कि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमें क्या रिलेशन है, तो ये आपको जरूरी पता होना चाहिए सर, फ्रॉम स्कूल लेवल टू यूनिवर्सिटी लेवल। ठीक है सर, एक पॉइंट आया मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम। सही, मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम का ये आपके लिए बेटा, आपके लिए नहीं कह सकता हूं, ये जो बच्चे क्लास 10th में होंगे, जो इस साल 10th में गए हैं, ये उनके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम होगा सर, क्योंकि ऑलरेडी जिन्होंने 11th क्लास में है वो अब इसको चूज आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर वो ऑलरेडी 11th में इनरोल्ड हो गए हैं। जो 12th में उनके लिए बैड लक, उनके लिए नहीं होगा। जो 10th अप टू 10th तक है सर, उनके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ये चीजें फॉलो होंगी, फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर फॉलो होंगी। इट मींस नेक्स्ट सेशन से ये सारी चीजें क्या होंगी, फॉलो होंगी सर। सर मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम क्या बेटा, अभी तक साइंस साइड, कॉमर्स एंड आर्ट साइड हुआ करता था, होता था बेटा। समटाइम्स सर हम लोग जज कर लेते थे पर्संस को कि यार कॉमर्स का है, आर्ट का है, इसको ज्यादा शायद ना पता हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आर्ट साइड के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं सर, साइंस के भी होते हैं, मतलब हर फील्ड में आपको कुछ ना कुछ मिलेंगे सर। यह जो ग्रेडिंग सिस्टम था ना, साइंस, आर्ट, कॉमर्स को सर जो पार्टीशन था, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में पार्टीशन को खत्म कर दिया गया। तो सर सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है लाइक फॉर एग्जांपल सर मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूं, मुझे मैथ चाहिए, पॉसिबल नहीं हो पाता था। सर मैं हिस्ट्री, आर्ट्स में मैंने हिस्ट्री ली है, मुझे फिजिक्स चाहिए, पॉसिबल नहीं हो पाता था। मुझे साइंस साइड, कॉमर्स और आर्ट साइड में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट चूज आउट करने पड़ते थे। अब बेटा क्या होगा, बच्चे अकाउंट्स के साथ फिजिक्स तक लगा सकते हैं, आप म्यूजिक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो, मतलब कि आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए, आइदर सर फिजिक्स के साथ मुझे अकाउंट्स लगाना है, इकोनॉमिक्स लगाना है, म्यूजिक लगाना है, मुझे संस्कृत लगाना है, मुझे हिस्ट्री लगाना है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को चूज आउट करके आप एक अपना स्ट्रीम बना सकते हो। इट्स कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम कर दिया गया। ये बहुत पॉजिटिव साइड है बेटा, बहुत पॉजिटिव साइड है आप सभी के लिए। ये अभी तक ऐसा नहीं, सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी सर अभी तक नहीं हुआ करती थी, जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने चेंज कर दी है। हाँ, इसमें आपके टीचर का बहुत पॉजिटिव रोल होगा बेटा। टीचर का पॉजिटिव रोल क्या है कि आपको लगे कि यार मैं साइंस के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ मैं अकाउंट्स लगा रहा हूं, साथ में मैथ लगा दे रहा हूं, लेकिन टीचर आपको ये सजेस्ट करेगा कि आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट बेनिफिशियल है फ्यूचर में, आप कौन कौन से सब्जेक्ट से फ्यूचर में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल क्या,
कि सर मैं अकाउंट्स के साथ मैथ लगा रहा हूं, कॉमर्स प्लस मैथ नहीं होती थी, कुछ जगह नहीं होता था, बट मैं अकाउंट साथ मैथ लगा दे रहा हूं सर। वो उसके साथ मुझे संस्कृत पसंद, मैंने संस्कृत लगा दी, मैंने हिंदी लगा दिया। तो सर ये क्या, ये आपके टीचर का बहुत पॉजिटिव रोल होगा कि वो आपको कैसे सजेस्ट कर रहा है कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल कोर्सेज हैं, कौन से बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम ये सर हमें समझ में आ गई, जो पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव साइड है हमारे लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अच्छा क्या है? हाँ सर, सर जो मिनिमम परसेंटेज हुआ करते थे, याद है आपको सर, कुछ मिनिमम परसेंटेज हुआ करते थे कि आपके लाइक 60% अबव है, 70% अबव, तभी आपको पीसीबी मिलेगा, पीसीएम मिलेगा, कॉमर्स मिलेगा। बट बेटा अब ऐसा कोई भी मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं कि आपके 10th में इतने परसेंटेज आए हैं तभी आपको ये सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अब कोई भी ऐसा मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा सर। क्यों 40% वाले बच्चे क्या साइंस नहीं ले सकते? हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है, स्कूल्स नहीं देते हैं, और वैलिड रीजन भी है कि भाई 40% में पाया, वो 11th में शायद ना कर पाए चीजें। बट अब ऐसा कोई भी मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया इन्होंने हटा दिया है बेटा, इन्होंने हटा दिया है। ठीक है, और सुनना जरा क्या, ये सब आप ऑलरेडी शायद सीनियर क्लासेस में पहुंच चुके हो, 12th में आ गए हो, 11th में आ गए हो, आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, बट हाँ आपको भाई, आप इंडिया के पार्ट हो सर, आप एजुकेशन सिस्टम के आप पार्ट हो, और आप यूनिवर्सिटी लेवल में जाओगे, स्कूल लेवल में हो, आपको कुछ ना कुछ लोगों को सजेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए। आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट कर सको, अपने रिलेटिव्स को सजेस्ट कर सको कि भाई हाँ ये एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा सर क्या एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस हुए, तो आप क्या किसी को सजेस्ट कर सकते हो? क्या अपने रिलेटिव को बता सकते हो? क्या अपने छोटे भाई बहन को बता सकते हो? नहीं सर। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए नॉर्मल सा वीडियो बता दूं कि आप क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट, क्या क्या चेंजेस, जो मेनली चेंजेस हुए हैं एजुकेशन पॉलिसी में, आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है सर, एक पॉइंट क्या हो रहा है कि फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स सर कोडिंग कंपलसरी कर दी गई है। हाँ भाई सर, कोडिंग कंपलसरी कर दी गई है 6th क्लास के बाद से, 6th क्लास से सर कोडिंग कंपलसरी कर दी गई है। सर क्या कोडिंग कंपलसरी, क्या ये कोडिंग में कंपलसरी कर दिया गया? आप जितने बड़े बड़े लोगों को देखोगे, जितने फेमस पर्सनालिटी, जितने आप बिलियनियर को देखोगे सर, सबको कोडिंग जरूर आती है। आप चाहे सर एग्जांपल ले लें फेसबुक के ओनर का, आप चाहे एग्जांपल ले लें सर सुंदर पिचाई का, आप चाहे एग्जांपल ले लें माइक्रोसॉफ्ट के ओनर का ना, सर किसी का भी एग्जांपल ले लेंगे सर, सबको कोडिंग जरूर आती है। और कोडिंग जिसको आती है बेटा, वो कभी लाइफ में अनसक्सेसफुल, बहुत कम ही लोग मुझे दिखेंगे जिन्हें कोडिंग आती है और वो अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए। कोडिंग बहुत जरूरी है सर, कोडिंग लाइक HTML, और आप देख रहे हो पाइथन देख रहे होंगे, जावा हो गया, C++ हो गया, ये कोडिंग सर आपको 6th ऑनवर्ड से कंपलसरी कर दिया गया है भाई, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। सोचो कितना बेनिफिशियल है भाई ये। अब जब आप मुझे ऑप्शन दोगे ना सर कि मैं कंप्यूटर लूं कि ना लूं, कोडिंग हो ना हो, तो मैं सोचूंगा मुझे इजी सब्जेक्ट अच्छे लगेंगे, लेकिन यहां पे कोडिंग क्या कर दी है सर, कंपलसरी कर दी। एक पॉइंट और आया सर, फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स एक पॉइंट और आया सर कि इंटर्नशिप प्रोग्राम भी कंपलसरी कर दिए गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी सर बेटा, बहुत जरूरी वाले पॉइंट हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स कंपलसरी कर दिए गए। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स क्या है सर? इंटर्नशिप प्रोग्राम्स मतलब कि 6 ऑनवर्ड्स आपको एक ना एक एनी वन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को चूज आउट करना पड़ेगा। आइदर सर बार्बर, आइदर सर कुक, आइदर प्लम्बर, कारपेंटर, टेलर, कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा। सर इतना पढ़ने के बाद हम कुक बनेंगे, टेलर बनेंगे? तो ये बेटा अपने माइंड से दिमाग बातें हटा दो कि कुक नहीं सही है या टेलर नहीं सही है। आपने नाम सुना होगा, अगर मैं आपको कुक का बोलूं तो कुक आपको बहुत ऑड लगेगा सर, पढ़ने के बाद कुक बने। बेटा अगर मैं आपको संजीव कपूर का नाम गिनाऊं तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत अचीवेबल पर्सन है। मैं आपको टेलर में नाम गिनाऊं सर, मनीष मल्होत्रा का आपने नाम सुना होगा। सर मनीष मल्होत्रा
टेलर तो है, आप इनडायरेक्टली क्या उसको कह सकते हो, टेलर ही तो है, लेकिन बेटा आपको पता है वो किस पोजीशन पे है। या बार्बर की आपको बात बताऊं मैं, जावेद हबीब की बात कर लो सर, ये सब क्या है सर, ये सब इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहा हूं कि फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स आपको एक ना एक एनी वन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को चूज आउट करना पड़ेगा। हाँ भाई करना पड़ेगा सर। आप ये क्यों एचआरडी मिनिस्ट्री तो नहीं कहेंगे सर, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्यों ऐसा चेंजेस करा कि फ्रॉम आफ्टर 12th सर, जो हम बीकॉम कर रहे हैं कुछ बच्चे अपना सेल्फ स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उन्हें सेल्फ स्टार्टअप करने में कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं किसका स्टार्टअप करूं। अगर आप 6th क्लास से 12th क्लास तक आपने कुछ चीजें सीखी हुई हैं सर, अब मान लेते हैं आपने इंटर्नशिप कुक लिया, बार्बर लिया, टेलर लिया, तो सर फ्यूचर में आप अपना एक सेल्फ स्टार्टअप कर सकते हो फ्रॉम दीज इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। आपको इन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के बाद कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मैं ये नहीं कहता सब कुछ पढ़ाई है सर, उसके अलावा कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी बहुत बेनिफिशियल हमारे लिए। देखो कोडिंग कितना अच्छा हमारे लिए, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स कितना अच्छा हमारे लिए। तो ये आपके क्या है सर, ये आपके कुछ चेंजेस हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में। आप देखो सब पॉजिटिव ही साइड है सर, ये सब बहुत अच्छा। ये सबसे बेनिफिट्स मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम सर क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम आपको मैंने बताया कि आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। क्लियर है बात, समझ लेना, पूरा वीडियो देखना जरूर। अभी आपके लिए 12th में 11th में उनके लिए जो यूनिवर्सिटी लेवल पे चेंजेस हुए, जो आप फ्यूचर में चेंजेस देखोगे आपके लिए बहुत जरूरी है। आ रहा हूं मैं उस पर आ रहा हूं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग, ठीक सर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थोड़ा सा मुझे पॉइंट ये और लगा, ये नहीं होना चाहिए था, मुझे लगा पर्सनली, मुझे ऐसा लगा कि ये नहीं होना चाहिए था सर। रिपोर्ट कार्ड जो बन रहे थे अभी तक, रिपोर्ट कार्ड सर आपके टेस्ट के बेसिस पे बन रहे थे रिपोर्ट कार्ड सर, अब रिपोर्ट कार्ड 3 पार्ट्स के बेसिस पे बनेंगे सर। एक सेल्फ असेसमेंट होगा, एक क्लासमेट असेसमेंट होगा बेटा, मतलब आपके जो क्लासमेट्स हैं, और लास्ट जो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीचर के बेस पे असेसमेंट होगा। मतलब कि सर जो नंबर मिलने वाले हैं हमें, वो हम खुद को असेस करें कि भाई मैं कितना कैपेबल हूं, मुझे कितने नंबर मिलने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग से मैं खुद को नंबर दूं। सर बच्चे खुद को तो 20 आउट ऑफ 20 देने वाले हैं नहीं। हाँ सर, क्लासमेट असेसमेंट, क्लास के बच्चे आपको जज करेंगे कि आप कितने नंबर के कैपेबल हैं, क्लासमेट असेसमेंट। और लास्ट है टीचर असेसमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। तो उसके बेसिस पे आपके क्या बनेंगे, रिपोर्ट कार्ड बनेंगे सर, ठीक है। हाँ लास्ट पॉइंट एक और है सर, फिफ्थ अप टू फिफ्थ क्लास, जिसको हम लोग कह रहे थे प्री प्राइमरी 2nd तक एंड प्राइमरी 5th तक सर, अप टू 5th क्लास कोई भी इंग्लिश में पढ़ाने का कंपल्शन नहीं सर। जैसे बच्चों को नर्सरी 1st 2nd क्लास के बच्चों को अभी तक जो इंग्लिश में हम लोग पढ़ाया करते थे, या आईएससी स्कूल्स में, सीबीएसई स्कूल्स में, कहीं भी जो इंग्लिश में 5th तक के बच्चों को पढ़ाया जाता था सर, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप अपनी मातृभाषा में बच्चे अप टू 5th तक बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें थी अभी तक आपकी सर स्कूल लेवल तक की, जो स्कूल में आपको चेंजेस दिखने वाले हैं, जो मेजर चेंजेस हैं वो आपको इसमें दिख गए हैं, ठीक है सर। कुछ की पॉइंट्स बता दीजिए जो हमें हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है सर। 10th में बोर्ड नहीं होंगे, आप सीधे फाइनल 12th में होंगे, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे सर। कोई भी मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम, कोई भी सब्जेक्ट चूज आउट करने का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यू आर फ्री बेटा, व्हाट यू हैव टू चूज, आइदर अकाउंट्स विद फिजिक्स, विद केमिस्ट्री, विद मैथ, with music, anything which you want to choose, you can choose it. There is no restrictions in stream. There is cancellation of stream, commerce, arts and science. There is no stream like that. But you have to choose any subject according to your preference. There is no minimum percentage criteria कि आपके इतने minimum percentage आप इसको choose नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है,
ठीक है, चलो यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं आता हूँ। यूनिवर्सिटी लेवल पे बताता हूँ जो इस साल 12th में या आइदर 11th में है। फॉर 11th एंड 12th आपके लिए पॉइंट बेनिफिशियल है। यूनिवर्सिटी लेवल की पॉइंट की बात याद करता हूं मैं, ठीक है। क्या सर फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी लेवल पे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेनिफिट्स आपको इससे मिलने वाले क्या सर, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाएगा। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। क्या है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, समझते हैं। सर अभी तक जो आपके डीयू के एग्जाम्स अलग हुए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एयू के एग्जाम अलग हुए थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, बीएचयू के लिए हमें अलग फॉर्म भरना पड़ता था। सर अब ऐसा कोई भी हमें इंडिविजुअली फॉर्म नहीं भरना कि मैं बीएचयू का फॉर्म भर रहा हूं, मैं एयू का फॉर्म भर रहा हूं, मैं डीयू का फॉर्म भर रहा हूं। बेटा अब हमें क्या करना है, अब हमें जस्ट एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना है। यूनिवर्सिटीज को एक रैंकिंग दी जाएगी, लाइक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइक 50 रैंक दे दिया गया, मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं 50 रैंक दे दिया गया। तो सर मेरे जैसे नंबर आएंगे इस एंट्रेंस टेस्ट में, मुझे वैसी यूनिवर्सिटीज मिलेगी। तो हमने सारी यूनिवर्सिटीज को एक रैंकिंग दे दिया जाएगा और उसके लिए एक ही एग्जाम होगा, जैसे आपके नंबर होंगे सर वैसे हम यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। तो जो हम लोग इंडिविजुअली यूनिवर्सिटीज के एग्जाम देते थे, अब हमें ऐसा कुछ भी देना नहीं है। उसके लिए क्या होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा बेटा, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं सर, ये रूल्स लॉ एंड मेडिकल बार काउंसिल और मेडिकल काउंसिल के अंडर में ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो यूनिवर्सिटी लेवल के फॉलो नहीं होंगे। अगर आप लॉ ऑप्ट करने वाले हो आगे, या मेडिकल लाइन जाने वाले हो, तो आपके लिए रूल्स नहीं है बेटा। लॉ और मेडिकल लाइंस को अलग रखा गया है। ये जस्ट हम लोग लाइक बीटेक के लिए है, लाइक बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, बीए, इनके लिए ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखा गया, जो भी यूनिवर्सिटीज के रूल्स हैं, ठीक है। चलिए ये तो बात समझ आ गई सर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। और एक क्या सर पॉइंट है सर, जो एग्जाम्स होंगे उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे सर, वो मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बेस्ड विथ केस स्टडी